हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 5 के यानी डिज़ाइन ऑफ जॉइंट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो जो नकल जोड़ में असफलताएं किन किन जगह से होती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को विश कर दूं कि जैसा कि आप लोग को आज कौन सा पर्व है, तो दिवाली का पर्व है। तो सबसे पहले आप लोग को ये मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मस्त रहिए और चलते हैं हम क्लास की ओर पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक आता है कि नकल जोड़ का अभिकल्पन। अब नकल जोड़ का अभिकल्पन माने कहने का मतलब है डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट। मतलब जब नकल जॉइंट का प्रयोग करते हैं तो उनके जो पार्ट होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है और कौन कौन से पार्टों की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब कितने mm पर कौन सा डाया लगता है, या फिर किन पार्टों को कितनी थिकनेस होती है, मोटाई होती है या फिर ऊंचाई होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले वाले टॉपिक में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि नकल जोड़ की सभी बीमाएं आनुभाविक सूत्रों के द्वारा निश्चित की जाती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि d बराबर क्षणों का व्यास है, मतलब क्या है कि जब हम किसी भी नकल जोड़ का विकल्पन करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो नकल जोड़ के व्यास की आवश्यकता, मतलब किसी डाये की आवश्यकता पड़ती है, किसी व्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से हम मतलब उसकी व्यास ज्ञात कर लेते हैं और छेद का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, उसकी मोटाई चौड़ाई सारी वैल्यू चीज हम उसी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप आपका ये कहता है पहला वाला कि नकल जोड़ का व्यास, नकल पिन का व्यास। अगर पहले वाले में क्या कहता है, छड़ों का व्यास क्या है आपका d है, और वहीं पे जो नकल पिन का व्यास है किससे डिनोट किया जाता है, मतलब d1 से डिनोट किया जाता है। और जितना छड़ का व्यास होता है उतना ही नकल पिन का भी व्यास होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें मेरे पे, तो छेद का बाह्य व्यास। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जब हम किसी भी कारखंड मतलब किसी भी कारखंड को लेते हैं वो गोल आकार में होता है, तो उसका दो व्यास होता है कि नहीं व्यास होता है, एक आंतरिक व्यास होता है और एक बाह्य व्यास होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आंतरिक व्यास किससे डिनोट किया जाता है, डी से, और वहीं पे जब बाह्य व्यास याद किया जाता है तो किससे डिनोट कर लिया जाता है, 2d से। मतलब जो d वाली व्यास है उसकी मोटाई दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, तब आपका गोला सही प्रकार से माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नकल पिन के हेड या कॉलर का व्यास, मतलब जो पिन लगाई जाती है नकल पिन में वो कितनी थिकनेस होती है, मतलब उसका कितना व्यास होता है। यहाँ पे देखेंगे उसका क्या होता है 1.25d। मतलब क्या होता है कि d में से मतलब जो व्यास होता है उसमें कितने गुणा करवा देते हैं, 1.5 से गुणा करवा देते हैं। तो हमें ज्ञात हो जाता है कि जितनी भी हमें कहने का मतलब नकल पिन का आवश्यकता बनाई जा रही है तो उसमें जो कॉलम मतलब पिन लगाई जाती है उसकी थिकनेस और उसका व्यास किस प्रकार से रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो छड़ के छेद वाले भाग की चौड़ाई, मतलब जो छड़ है उसका जो भाग है उसकी चौड़ाई कितनी प्रकार की होती है, मतलब कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता दें कि टी बराबर जो मोटाई होती है, सॉरी यहाँ पे मोटाई भाग की मोटाई है, सॉरी यहाँ पे भाग की मोटाई होती है, मोटाई को किससे डिनोट किया जाता है, तो टी से डिनोट किया जाता है। वहीं पे क्या किया जाता है, डी में 1.25 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो चिमटे के छेद वाले भाग की मोटाई, जो चिमटा होता है उनके आकार, मतलब आपका नकल जोड़ इसी प्रकार से तो बनता है, आपका इस प्रकार से चिमटा होता है और चिमटे में एक छड़ लगा दी जाती है, और लगाने के बाद क्या किया जाता है, इसे फिक्स यानी मतलब एक पिन के माध्यम से जोड़ना नहीं जा सकता है, तो उन्हीं के माध्यम से ये आपका चिमटे का जो चिमटे के छेद वाले भाग की मोटाई है, मतलब इसकी मोटाई है, और वहीं पे छड़ वाले भाग की मोटाई, मतलब इसकी मोटाई और इसकी मोटाई दोनों एक इक्वल ही होनी चाहिए। मतलब क्या, जो कॉलर पिन होता है वो हल्का बड़ा हो जाना चाहिए बस। ठीक, उससे किससे डिनोट करते हैं, तो T1 से डिनोट किया जाता है, और वहीं पर उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए किससे किया जाता है, D से। D में 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक,
वहीं पे बात करें तो पिन के हेड की मोटाई, जो पिन की हेड की मोटाई कितनी होती है तो T2 से डिनोट किया जाता है, उसमें क्या कर दिया जाता है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमें जो पिन की हेड की मोटाई होती है वो वैल्यू ज्ञात हो जाती है। ठीक, आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को नकल जोड़ का अभिकल्पन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। ये सभी टॉपिक को क्या करना, आपका फार्मूला याद रखना जरूरी है, मतलब याद कर लेंगे तो आप एग्जाम के बेस पे कोई भी टॉपिक होता है, मतलब कहने का मतलब नकल जोड़ का अभिकल्पन होता है या फिर इन बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आप पूरा विधिवत सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल किस बेस से पूछेगा कि दिए हुए नकल जोड़ का अभिकलन का व्यास कितना है, आपका d बराबर 35 mm दे दिया गया। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आपको निकालने के लिए कुछ पूछ सकता है, या फिर कहने का मतलब कोई दो टॉपिक पूछ लिया जाएगा कि इनका मान ज्ञात कीजिए और इनका मान ज्ञात कीजिए, तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ये सभी चीज़ों का फार्मूला आप याद करेंगे, मतलब याद रहेगा, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नकल जोड़ के तनाव में असफल होना, मतलब जो आपका नकल जोड़ होता है वो कहाँ कहाँ से असफल होता है और कौन सी जगह पे असफल होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका तनाव में असफल होता है। एक ही टॉपिक का हो सकता है, मतलब जब खींचेगा नकल प्रिंट, नकल जॉइंट जब खींचा जाएगा तभी तो उसमें असफलताएं होने की संभावना है कि नहीं होती है, तभी तो होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका क्षण दिखाया गया है, ये आपका पहला क्षण हो गया, मतलब ये चिमटे आकार वाला पूरा क्षण हो गया, और ये दूसरा क्षण, मतलब दो शॉटों को यानी दो क्षणों को जोड़ने के लिए और एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नकल जॉइंट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताया गया था पूरा डिफिनेशन के माध्यम से। अब वहीं पे बात करें तो जब ये क्षण और ये क्षण जब खींचा जाएगा तो इनके कारण कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर ब्रेक होने की संभावना है, मतलब असफलताएं होने की चांसेस हैं कि नहीं है, तो वही सब टॉपिक आपको जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला वाला टॉपिक कहता है कि क्षण के तनाव में असफल होना, मतलब जो आपका क्षण है उसके तनाव में असफलता, मतलब जो क्षण का तनाव में असफल होगा उससे किससे डिनोट किया जाता है, तो आपका पी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब बात करें तो क्षण के तनाव में असफल, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका हो सकता है यहाँ से डिनोट मतलब कुछ अलग होने का चांसेस बन जाए, और या फिर इसके कारण मतलब दोनों पार्टों के अंतर्गत तो तनाव बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उन्हीं को किससे डिनोट किया जाता है, आपका डी से डिनोट किया जाता है, और वहीं पे उसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, जैसा कि आप लोग को पता है पाई बटा 4d² होता है, मतलब d क्या है उसका व्यास है। ठीक है, क्षण का क्या है आपका व्यास है, और वहीं पे आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो आपको कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्षण के तनाव में सामर्थ्य ज्ञात करना, कौन सा वैल्यू ज्ञात करना है, सामर्थ्य। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सामर्थ्य किससे डिनोट किया जाता है, तो आपका किससे डिनोट किया जाता है, तो पी से डिनोट किया जाता है, किससे, तो पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका π/4d² इंटू सिग्मा टी से हम गुणा करवा देंगे तो जो उसकी सामर्थ्य होती है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है कि क्षण के छेद वाले भाग पर तनाव में असफल होना, मतलब क्या है, जो आपका क्षण दिखाया गया है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो आपका ये क्षण है, क्षण दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ होल बनाया जाता है, होल बनाया गया कि नहीं बनाया गया। बाय द वे क्या होगा, ये क्षण को इस प्रकार से खींचा जाए, इस प्रकार से क्या किया जाए, खींचा जाए, तो हो सकता है कि आपका क्षण लेके टूट जाए, टूटने की संभावना बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती है। क्यों, आपका जब यहाँ पे छिद्र बना दिया गया और छिद्र बनाने के बाद ये खोखला बन गया, और खोखला बनने के बाद जो बाहरी आवरण हो गया, मतलब जो आंतरिक आवरण से हो गया वो कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद ज्यादा झटके की मतलब ज्यादा खिंचाव ले लिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका क्षण जो छिद्र है उनकी जगह से ब्रेक होने की संभावनाएं बन सकती है कि नहीं बन सकती। ये आपका क्षण है, ये आपका क्षण दिखाया गया है कि यहाँ पे पेन का यूज मैं दूसरा कर लूँ, ये आपका ये यहाँ से यहाँ का पूरा आपका क्षण है कि नहीं क्षण है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, आपका एक प्रकार से होल कर दिया गया है, और होल करने के बाद जैसा कि आप लोग को पता है किसी भी क्षण में या फिर किसी भी कारखंड में होल करने से क्या होता है, वो क्षण कमजोर हो जाता है कि नहीं हो जाता, उसमें टूटने की असंभावनाएं बन सकती हैं। बाय द वे क्या है कि जब ये पिन के माध्यम से जॉइंट किया गया और जॉइंट करने के बाद क्या हो जाएगा, जब इसे क्षण वाले को ज्यादा तेजी से खींच लिया जाए तो ये क्षण टूटने की संभावनाएं बन सकती हैं कि नहीं बन सकती, बन सकती हैं।
ठीक है। तो हो सकता है कि आपका यहीं से टूट जाए, यहीं से आपका ये कार्यखंड पूरा टूट जाए और ये पार्ट आपका लगा रहे। तो वही बताया गया। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि उससे किससे डिनोट किया जाता है, मतलब कुछ डाया रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ डाया रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या डाया रहेगा आपका, इसका डाया तो अलग रहेगा और इसका डाया कुछ ना कुछ अलग रहेगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को पता है कि क्षण के छेद वाले भाग में तनाव में असफल मतलब सहन वाले भाग में क्षेत्रफल उसका किससे डिनोट किया जाता है, तो D1 और D2 से, और वहीं पे उसकी थिकनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी तो टी से डिनोट के लिया गया। अब उसका सामर्थ्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम सिग्मा टी से गुणा करवा देंगे, आपका जो क्षण के छेद वाले भाग में तनाव में सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चिमटेदार सिरे के भाग वाले छेद पर तनाव में असफल होना। मतलब वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे ये एक प्रकार से, तो ये बताया गया कौन सा फिगर दिखाया गया आपको, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एक टॉपिक आपका ये क्षण का भाग हो गया और दूसरा टॉपिक बचता है अब यहाँ पे चिमटे वाले में। अब चिमटे वाले में हो सकता है कि आपका ये प्रकार का चिमटा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया है, दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। ये एक प्रकार से आपका ये चिमटा हो गया, ठीक है। आपका कुछ इस प्रकार से चिमटा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, दिखाया गया है। तो इसमें कुछ होल बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए, बनाए गए हैं। तो ये आपका बीच में क्या है, कॉलर के माध्यम से जब ये वाला पार्ट ज्यादा तेजी से खींचा जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ खींचने की संभावना, टूटने की संभावना बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और बनने के बाद हो सकता है कि आपका चिमटा पूरा अलग हो जाए, अलग हो जाए कि नहीं वो अलग हो जाए। ये पार्ट आपका अलग होने का चांसेस बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता आपका, ये पार्ट आपका अलग हो सकता है और बाकी बच रहा है आपका कितना, ये पार्ट बच रहा है और बाकी ये पार्ट बच रहा है। तो वही किससे डिनोट किया जाएगा, एक इसका व्यास कुछ अलग रहेगा और इसकी थिकनेस कुछ अलग रहेगी, तो वही डिनोट किया गया है इसमें। जैसा कि आप लोग को बताया गया उसका क्षेत्रफल किससे डिनोट किया जा रहा है, तो D1 और D2 से, और वहीं पे उसका थिकनेस किया गया जाता है तो 2T1 से। 2T1 से क्यों डिनोट किया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ मतलब इसकी कुछ थिकनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी भी थिकनेस और इसकी भी थिकनेस, तो वही लिए आपका 2T से डिनोट कर दिया, मतलब गुणा करवा दिया गया। और वहीं पे आप क्या करना है, मतलब सामर्थ्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम सिग्मा टी से गुणा करवा देंगे और सिग्मा टी से गुणा करवाने के बाद P बराबर D1 माइनस D2 इंटू 2T इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नकल पिन के कर्तन में असफल होना। मतलब जो नकल पिन लगाई गई है, पिन लगाई गई है तो हो सकता है कि ऊपर नीचे होने का चांसेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। मतलब कर्तन के अकॉर्डिंग, मतलब कर्तन के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं या फिर त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो वहीं पे बात करें तो उसका जो सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला बन जाता है तो P बराबर पाई/4 D1 स्क्वायर इंटू 2 टाउ। ठीक है, तो टाउ किससे डिनोट किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को पता हो गया कर्तन से डिनोट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाई पे बात करें तो क्षण के छेद वाले बाएं सिरे का कर्तन में अस्पताल। मतलब जो क्षण का है, जो क्षण का है उसमें बाएं वाले सिरे में कुछ ना कुछ कर्तन के अकॉर्डिंग बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक की बात बन सकता है। तो उसका क्षेत्रफल किससे डिनोट किया जाएगा, D1 माइनस D2 अपॉन 2 इंटू 2T हो जाएगा और 2 से किससे डिनोट किया जाएगा, मतलब 2 से गुणा करवा दिया जाएगा और गुणा करवाने के बाद आप टाउ से गुणा करवा दिया जाएगा, गुणा करवाने के बाद आपका सामर्थ्य निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो चिमटेदार सिरों पर बने छेद के दाएं और सिरे के कर्तन में असफल होना। मतलब दो पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपको फिर से मैं फिगर दिखा दूं कि ये आपका पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट आपका अलग हो गया। अब हो सकता है कि आपका क्षण में मतलब आगे पीछे कुछ ना कुछ कर्तन उत्पन्न होगा तो इनके कारण असफल होगा कि नहीं हो सका, होगा। और वहीं पे बात करें चिमटे वाले में तो चिमटे वाले में कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। जब क्या होता है कि जब आपका पिन लगाया जाता है, पिन लगाने के बाद क्या किया जाता है, उसे फिक्स करने के लिए कुछ पार्टों को मतलब छड़ को और चिमटे वाले सिरों को क्या किया जाता है, आगे पीछे करवाने के बाद जब तब उसमें एक पिन के माध्यम से ठोक दिया जाता है तब वो टाइट हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता। आप ट्रैक्टर में देखेंगे जब ट्राली और ट्रैक्टर को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के माध्यम से क्या होता है, ट्राली में मतलब ट्राली में जो आपका कुछ इस प्रकार से बना रहता है कि नहीं बना रहता है, बना रहता है। और वहां पे जो ट्राली में मतलब ट्रैक्टर में होता है, ट्रैक्टर में आपका चिमटे आकार में बना रहता है।
चिमटे आकार में क्या होता है, चिमटे आकार में क्या होता है, ट्राली का जो हुल्ला होता है उसे लगा दिया जाता है, लगाने के बाद पिन के माध्यम से उसे जॉइंट कर लिया जाता है। तो वही बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो उसके कर्तन में असफलताएं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो यहाँ पे उसका सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब 2 टाउ से गुणा करवा देंगे, उसका सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे बात करते हैं, तो चिमटे पर सिरों पर बने वाले छेद के दाएं और सिरे में असफल होना, मतलब जो आपका चिमटा बनाया गया है, चिमटे में आपको छिद्र बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे ये आपका पार्ट अलग दिखाया गया है और ये पार्ट आपका अलग दिखाया गया। अब इनके कारण भी हो सकता है कुछ ना कुछ टूटने का चांसेस बन सकते हैं, ठीक। तो इनके कारण अगर उसका सामर्थ्य ज्ञात करना है, तो सामर्थ्य क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टाउ से गुणा करवा देंगे और गुणा करवाने के बाद आपकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक होता है कि पिन या छड़ के छेद वाले भाग की बियरिंग में असफल होना। अब उसका जो बियरिंग होता है, बियरिंग में कुछ ना कुछ असफलताएं हो सकती हैं, टूटने का चांस बन सकता है। अब उसका सामर्थ्य ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, D1 और T इंटू सिग्मा सी से क्या करेंगे, हम गुणा करवा देंगे। नेक्स्ट वही बात करें, तो चिमटेदार सिरे में भाग वाले भाग या पिन का बियरिंग में असफल होना, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, क्षेत्रफल होगा D1 इंटू 2T1 और वहीं पे सामर्थ्य ज्ञात करना है, तो टाउ सी से गुणा करवा देंगे, मतलब सिग्मा सी से गुणा करवा देंगे। सिग्मा सी से गुणा करवाने के बाद क्या करेंगे, चिमटेदार जो सिरे वाले भाग में पिन का बियरिंग में असफल हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिखा दें आपको फिगर माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप लोग को बताता है कि पिन या छड़ के छेद वाले भाग में बियरिंग में असफल होना, मतलब क्या कहता है आपका, यहाँ से आपका ये पूरा पार्ट क्या है, आपका छड़ है कि नहीं है। अब यहाँ से आपका पूरा पार्ट क्या है, आपका पिन के माध्यम से ज्वाइंट किया गया है, तो आपको इससे मतलब नहीं है। कौन कौन से पार्टों से मतलब नहीं है, तो आपका इससे पार्ट से नहीं मतलब है और ना ये वाले पार्ट से, मतलब आपका केवल है इस पार्ट से। कौन से पार्ट से मतलब है आपका, तो जो बीच वाला पार्ट दिखाया गया, बीच में कुछ पिन लगाई गई हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ सामर्थ्य, मतलब कहने का मतलब है कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है, मतलब टूट सकता है टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। हो सकता है कि आपका पूरा पार्ट टूट जाए और ये भी पूरा पार्ट टूट जाए और ये भी पूरा पार्ट टूट जाए। तो हो सकता है कि जो पिन लगाई गई है, पिन में ही पूरा, मतलब जो छिद्र है, छिद्र में ही पिन आपकी टूट जाए। चांसेस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो उनकी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला प्रयोग किया गया है, आपका इसका फार्मूला प्रयोग कर लिया गया है। और वहीं पे बात करें, तो चिमटेदार सिरे वाले भाग में पिन में असफल होना, जो बियरिंग दिखाई गई है, और वो उसका अपोजिट जस्ट देखेंगे, तो जस्ट आपको क्या कहता है कि यहाँ पे फिर से दिखा दूं, अब इसका कुछ छिद्र रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भी छिद्र रहेगा। तो हो सकता है कि आपका पूरा ये पार्ट अलग टूट जाए और हो सकता है कि आपका पूरा पार्ट ये अलग टूट जाए। टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, जो छिद्र दिखाई गई हैं उनमें ही पिन टूट जाए। चांसेस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो वही उसका सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किसका डिनोट किया जाता है, तो आपको सिग्मा सी से गुणा करवा दिया जाता है, उसका सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको नकल जोड़ के किन किन कारणों से असफल हो गया और कहाँ कहाँ से असफल होगा, इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अगर नहीं टॉपिक को समझ में आया होगा तो मैं इसका एनिमेशन टाइप में बना दूंगा और बनाने के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और मतलब वीडियो शेयर कर दूंगा, और शेयर करने के बाद आप लोग पूरा विधिवत सेटिंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेरिवेशन तो समझ में आ रहा है, डेरिवेशन तो पूरा 100% समझ में आ रहा है। जब तक आप लोग फिगर के माध्यम से नहीं देखेंगे किसी टॉपिक को, कहाँ कहाँ से किस किन कारणों से असफल, मतलब समझने वाले तो समझ गए होंगे, बाकी कुछ बच्चे हैं कि जब तक उनको फिगर नहीं दिखाया जाता है वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इनका एनिमेशन मैं जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।